हेलो बच्चों, कैसे हो? आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई देती है? कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी क्योंकि माइक आने वाला है। ठीक है, चलो आज हम शुरू करें 10th क्लास का लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ये आपका टॉपिक शुरू किया ही हुआ था। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे? इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। ये आपको करवा दिया था मैंने, बस आपको सिर्फ ये रिवाइज करवा रहे हो टॉपिक, ताकि आपको याद रहे टॉपिक। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। सबसे पहले इसमें क्या किया था? कनकेव मिरर में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया था। जब ऑब्जेक्ट था उसको कहाँ पे रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। जब आपने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बनती है। तो साइज क्या होता है इमेज का? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही पॉइंट साइज होता है। और वो क्या, बहुत डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा होना, और पॉइंट साइज का पॉइंट कितना छोटा है, डिमिनिश्ड का मतलब कि जो पहले तो बड़ा था थोड़ा, फिर क्या हो गया? कम हो गया। तो रियल एंड इन्वर्टेड। कनकेव मिरर में जो आपके पास इमेज आ रही है, क्या रियल है और क्या है इन्वर्टेड। रियल का मतलब है कि एक्चुअल में मीट करती है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, कि अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ले रहे हो तो आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ पे आती है? फोकस पे बनती है, जो कि हाईली डिमिनिश्ड होती है और पॉइंट साइज है। दूसरा केस क्या है? जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हो? बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड सी, जहाँ पे सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बैक साइड पे, अगर आप पहले तो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से आप कहाँ पे ले आए? सी के पीछे ले आए। सी के पीछे ले आए तो तब आपकी इमेज कहाँ पे बनती है? बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में बनेगी। और ये क्या होती है? डिमिनिश्ड, मतलब डिक्रीज कर जाता है इसका साइज। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब कि ये एक्चुअल में मीट करती है, और इन्वर्टेड का क्या मतलब है? कि ये उल्टी होती है इमेज। ठीक है, फिर आप क्या ले, पहले तो देखो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट है, आपने कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट, ये कनकेव मिरर ले लिया। कनकेव मिरर पे क्या किया? सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे लिया। इन्फिनिटी के बाद सी, सी के बैक साइड पे बियॉन्ड द सी लिया। फिर आप उसको क्या ले, ऑब्जेक्ट को सी पे ले आए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हो तो आपकी इमेज भी कहाँ पे बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो बनती है इमेज, वो क्या होती है? सेम साइज की होती है। वो भी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि रियल का मतलब कि जो एक्चुअल में मीट करता है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टी इमेज बनती है। जब आपने क्या किया, पहले तो आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, फिर सी के पीछे ले आए थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए, फिर आप क्या किया? सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आए। तो इसके जब बीच में ले आए तो जो इमेज है वो क्या? सी के पीछे चलेगी, और जो उसका साइज बड़ा हो गया वो इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे से सी के पीछे ले आए, फिर सी पे ले आए, फिर सी और एफ के बीच में ले आए, और सी और एफ के बाद एफ पे ले आए। जैसे ही आप इमेज को एफ पे लेके आते हो, मतलब ऑब्जेक्ट को एफ पे लेके आए, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। तो साइज ऑफ इमेज लार्ज होता है। रियल एंड इन्वर्टेड इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो मतलब कि वो बहुत दूर जाके मीट करेगा। दूर जाके मीट करेगा तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होती है? हाईली एनलार्ज इमेज होती है। लास्ट में क्या है कि एफ के बाद आप यहाँ पे पोल होता है। मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, जो भी उसका मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और जो जैसे एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है तो इसका स्फीयर होगा, स्फीयर है तो उसका कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? फोकस। तो ये यहाँ पे देखो रेडियस होगी पोल तक, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन जो मीट करती है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर लास्ट में क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में ले आओगे, जब आप फोकस और पोल के बीच में लेके आए तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो क्या है? मिरर के बैक साइड पे पीछे चली जाएगी और एनलार्ज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या है? कि एक्चुअली में वो मीट नहीं कर रही, अपने को उसको डॉट डॉट से मिलाना पड़ता है। और इरेक्ट का मतलब क्या है? कि सीधी इमेज होती है और अनलार्ज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, देखो अभी आप 5 केसेस देखो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फिर बियॉन्ड सी है, एट सी है, बिटवीन सी एंड एफ है, एंड एफ है, तब रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब कि रियल का मतलब एक्चुअल में मीट करती है, और इन्वर्टेड का मतलब कि उल्टी। मतलब कि जो कनकेव मिरर है वो क्या करता है? उल्टी इमेज ही बनाता है। एक केस में क्या करता है? वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? एनलार्ज मतलब वर्चुअल और उल्टी इमेज बनाता है। अब देखिए इसमें क्या हो गया? सीधे में आपको
छोटी इमेज भी मिल गई, सीधे में बड़ी इमेज भी मिल गई। ठीक है, देखो रियल एंड इन्वर्टेड पॉइंट साइज, जो कि रियल भी है और इन्वर्टेड उल्टी है, छोटे साइज की है, रियल एंड इन्वर्टेड वो भी छोटी है। इसके कारण आपको सारी छोटी इमेज भी मिल रही है। ठीक है, ये सभी नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये देखो, उल्टे में आपको छोटी इमेज भी मिल रही है, उल्टे में आपको बड़ी इमेज भी मिल रही है, और सीधे में आपको क्या मिल रही है यहाँ पे बताइए, सीधे में आपको बड़ी इमेज भी मिल। एनलार्ज का मतलब क्या है, बड़ी इमेज। मतलब रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टा, उल्टे में आपको पॉइंट साइज इमेज भी मिल रही है, उल्टे में आपको बड़ी इमेज भी मिल रही है, और सीधे में आपको बड़ी इमेज मिल रही है। मतलब एक केस नहीं यहाँ पे आ रहा है कि सीधे में छोटी इमेज। ठीक है, समझ आ गया कि 3 केस तो आपके आ गए कि उल्टे में बड़ी, उल्टे में छोटी, सीधे में बड़ी। बट जो सीधे में छोटी इमेज है वो नहीं यहाँ पे आ रही, तो वो कहाँ पे आएगी, कन्वेक्स मिरर में आएगी। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे जब भी आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ले रहे हो, तो उस जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से रेज जो आती है वो क्या आती है, पैरेलल रेज आती है। तो पोजीशन जो इमेज की बनती है वो कहाँ पे बनती है, फोकस पे। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर लेते जा रहे हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इधर साइड पे पोल के पास लेके आ रहे हो, वैसे वैसे क्या है, इमेज की पोजीशन दूर जाती जा रही है। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ आ गया कि जो कनकेव मिरर है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बट एक केस में जब आप ऑब्जेक्ट को पी और एफ मतलब प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल के बीच में रखते हो, तो जो मिरर है आपकी वो बिहाइंड द मिरर बढ़ती है, जो कि एनलार्ज होती है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब कि वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, उसको मिलाते हैं, और वो क्या होती है, बड़े साइज में होती है। ठीक है, सभी को समझ आ गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर आ गया, पहले हमने क्या किया था, कनकेव मिरर के बारे में। अब आप सभी मुझे बताइए कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डेफिनेशन। कन्वेक्स मिरर क्या है कि जब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड्स है, तो उस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और आउटवर्ड्स मतलब सेंटर से परे होता है, फार अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट मिरर इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। तो अब आपने क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर। तो आपने कोई भी कन्वेक्स मिरर ले लिया, कन्वेक्स मिरर के वैसे ही प्रिंसिपल फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल होगा। ये आपका प्रिंसिपल फोकस मान ली, ये आपने मान लिया पोल, पोल है, यहाँ पे आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस ले लिया आगे इसका। हाँ, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही केस स्टडी करने हैं। पहला तो मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दूसरा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, कोई भी ले सकते हो। आप सपोज कर लिए कि पहला केस ले लिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से हमेशा क्या आती है, पैरेलल रेज आती है। When the object is at infinity, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से हमेशा क्या आती है, पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। तो आपने कोई भी पैरेलल रेज ले ली, इसको जब आपने कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट किया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, यहाँ से किया तो इसको रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली। तो हमने अगर इसको पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पे मीट होती दिखाई देती है, फोकस पे मीट दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बन रही है वो किस पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। एक्चुअल में ये बनती नहीं है, बट अपने को क्या, अब आप इसको बढ़ा के पीछे देख रहे हो तो ये कैसे कहाँ पे लगेगी आपको, फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज इज एट फोकस, फोकस पे इमेज बनती है, जो कि इमेज क्या है आपकी, पॉइंट साइज इमेज है। इमेज यहाँ आपकी कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, जो कि इमेज आपकी क्या है, वर्चुअल इमेज है। और ये क्या है, अपराइट ऊपर की तरफ है, और क्या है, पॉइंट साइज इमेज है। ये आपकी इमेज क्या है, पॉइंट साइज है। अपराइट का मतलब होता है ऊपर की तरफ। इमेज जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले रहे हो तो इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। पैरेलल रेज जब इससे रिफ्लेक्ट हो कैसे चली जाएंगी, अगर आप इनको बढ़ाते हो तो ये कहाँ पे मिलती दिखाई देती है, फोकस पे मिलती है। एक्चुअल में ये मीट नहीं करती, हमने इसको डॉट डॉट लाइन से मीट करवाया है तो ये फोकस पे मीट होती दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है, जो कि वर्चुअल है और पॉइंट साइज इमेज है। ये
दूसरा केस क्या है, जब द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी को छोड़ के जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किसी भी पोजीशन पे है, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी। ये पहले हमने क्या केस स्टडी किया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मान लिया कि मिरर के बैक यहाँ इस साइड पे किसी भी पोजीशन पे पड़ा है, ए भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर कोई भी रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, और यहाँ से ऐसे कोई रे आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है। जिस पॉइंट पे ये मतलब एक्चुअल में तो ये मीट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके वापस जा रही है, तो हमने क्या किया, इसको मीट करवा दिया। तो जहाँ पे मीट कर रही है तो वहाँ पे इमेज बनेगी, वो इमेज क्या है, वो छोटे साइज की है और क्या है, सीधी है इमेज, बन कहाँ रही है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, बट जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब कि एक्चुअली में मीट नहीं करी, हम इसको पीछे की ओर बढ़ा के पर मीट करवा रहे हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज इज बिटवीन पी एंड एफ। पी यहाँ पे क्या है, पोल, एंड एफ क्या है, आपका प्रिंसिपल फोकस। और इमेज क्या है, छोटी है, स्मॉल साइज लिख सकते हो या हाईली डिमिनिश्ड, अगर आपका कितना प्रोजेक्ट है उसकी छोटी इमेज बनेगी। और ये क्या है, अपराइट इमेज है, सीधी इमेज बन रही है। और क्या है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब कि एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, वर्चुअल अपराइट इमेज एंड डिमिनिश्ड, मतलब इसका साइज क्या हो गया, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था उससे कम हो गया, तो इसको क्या बोल देते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, कि दो, इसमें सिर्फ दो ही केस स्टडी आते हैं, क्योंकि जो भी आप केस स्टडी लोगे ऑब्जेक्ट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो आपकी इमेज हमेशा पी एंड एफ के बीच में ही बनेगी, जो कि रियल मतलब वर्टेड इन्वर्टेड होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, और सीधी है, और क्या है, अपराइट है। और बन कहाँ पे रही है, पी एंड एफ के बीच में बन रही है। ये आप नोट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्ट क्या है, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी पे। मतलब कि जो केस कनकेव मिरर नहीं दे पाया वो किसने दिया, कन्वेक्स मिरर ने दिया। क्योंकि कनकेव मिरर में हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आ रही थी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड में छोटा साइज भी आ रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड में बड़ा साइज भी आ रहा था, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट में मतलब कि वर्चुअल इमेज में आपके पास क्या आ रहा था, बड़ा साइज आ रहा था, पर वर्चुअल में आपके पास छोटा साइज नहीं आ रहा था, जो किसने दिया आपने को, कन्वेक्स मिरर ने दिया है। ठीक है, समझ आ गया सभी को अच्छे से। ये हमारा जो टॉपिक था कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना क्या है कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कि कनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज करते हैं। आपको पता है कि कनकेव मिरर है, तो यहाँ से केव से देखो, केव मतलब कि गुफा, केव का मतलब क्या होता है, गुफा के अंदर जाना। ये आपका कनकेव मिरर एरिया, ठीक है, ये गुफा के अंदर जा रहे हैं, तो गुफा के अंदर जा रहे हैं मतलब ये कनकेव मिरर है। जैसे आपने देखा है जो डेंटिस्ट होते हैं वो माउथ मिरर यूज करते हैं, तो माउथ मिरर में आपको क्या है, जो टूथ होता है, टीथ, उसके अंदर तक देखना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। दूसरा की क्या है, जब देखो कि आप शेविंग करते हैं, शेविंग के टाइम भी आपको गहराई तक देखना पड़ता है कि बाल अंदर है या नहीं, तो उस टाइम पे भी कनकेव मिरर यूज करते हैं। पहला क्या है, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं माउथ मिरर पे। जो कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर। आपको अगर नहीं याद होता तो आप सीधा इससे देख सकते हैं, केव से, केव का मतलब होता है गुफा, किसी गुफा में जाना मतलब कि किसी चीज की गहराई तक जाना। तो उसके लिए सबसे पहले जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, और शेविंग मिरर जो होता है उसमें किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। थर्ड फर्स्ट पॉइंट था डेंटिस्ट में जो माउथ मिरर यूज करते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का। दूसरा क्या है, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में भी हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। थर्ड क्या है, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स बोल देते हैं, जो सर्च लाइट्स होती है इनमें किसका प्रयोग करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कनकेव आपको अगर केव से ही याद कर लीजिए, केव का मतलब होता है गुफा में जाना, तो मतलब डेंटिस्ट को भी दांत की गहराई तक देखना पड़ता है। शेविंग मिरर, शेविंग में जब करते हैं तो अंदर तक देखना पड़ता है। टॉर्चेस मतलब किसी चीज को देखना, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर है, वैक्स देखो, कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब बैक साइड पे देखने के लिए। तो देखो अब व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, स्कूटी है, बाइक है, उस पे हेड जो मिरर लगा होता है, साइड मिरर बोलते हैं जिसको। साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। मतलब बैक, पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जो पीछे की जो वस्तु है, पीछे के जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो आपके पीछे बैक साइड पे कोई ट्रक वगैरह आ रहा है, तो उसको जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, जो ट्रक आ रहा है उसको छोटा करके दिखाएगा। तो इसलिए आप जो साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कि आप कन्वेक्स मिरर को ही क्यों प्रेफर करते हो एज रियर व्यू व्हीकल, रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो आप देखोगे पीछे तो जो छोटा, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको छोटा करके दिखा देता है। तो इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को कि ये किस में यूज किया जाता है? व्हीकल्स में, एज ए साइड मिरर, एज ए रियर व्यू मिरर। जो कन्वेक्स मिरर है, देखो कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि आपके कोई भी रेज आ रही है, पैरेलल रेज, कनकेव मिरर क्या करता है, जो किसी भी लाइट को फोकस करने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कि डेंटिस्ट को अगर देखना है तो उसको लाइट को फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको शेविंग मिरर यूज करना है तो उसमें भी लाइट को फोकस, टॉर्ची सर्च लाइट में भी फोकस करना पड़ता है। व्हीकल्स में क्या होता है कि आपको कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो इसका यूजेस है, यूज मतलब कि आपको बताऊंगी कि कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह, और कनकेव मिरर ही क्यों यूज करते हैं टॉर्चेस में। ये हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।